हकीम अजमल खान स्मृति में 11 फरवरी को ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस राजस्थान और राजपूताना ओल्ड बॉयज एसोसिएशन राजस्थान तथा अमेज़न अस्पताल वैशाली नगर द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर पीके प्रजापति, वीसी डॉक्टर सारा यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर शौकत अंसारी, प्रेसिडेंट AUTC राजस्थान, डॉक्टर शमशाद अली, मुख्य प्रोडक्शन अधिकारी हमदर्द ड्रग लेबोरेटरी इंडिया नई दिल्ली, डॉक्टर शेखर हर्षौली, CEO अमर जैन अस्पताल वैशाली नगर जयपुर, अब्दुल हमीद हमदर्द ड्रग लेबोरेटरी इंडिया दिल्ली, डॉक्टर MK सिद्दीकी सेक्रेटरी जनरल UTC नई दिल्ली, डॉक्टर फयाज अहमद खान यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, डॉक्टर आजम बेग संस्थापक JLN एजुकेशन ग्रुप, डॉक्टर राकेश शर्मा HOD सारा यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर मकबूल अहमद वाइस प्रेसिडेंट रोबा जयपुर, डॉक्टर अकमल जनरल सेक्रेटरी AIUC राजस्थान, डॉक्टर HS गौरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AIUC में भी हकीम अजमल की जीवनी पर प्रकाश डाला। हकीम अजमल खान का पश्चिम शरीफी परिवार के हकीम अजमल खान का जन्म पुरानी दिल्ली करोल बाग में 11 फरवरी 1868 में हुआ था और उनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1927 में हुई थी। उन्हें कुतुब मीनार की कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उनकी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूरी हुई थी। वे फारसी, अरबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। वे कुरान के हाफिज भी रहे। वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं उसके चांसलर मृत्यु समय तक थे। वे यूनानी चिकित्सा के जादुई दवा पेटी चिकित्सा के रूप में जाने जाते थे। उनके वालिद का नाम हकीम गुलाम महमूद खान साहब था। उन्होंने अपने दादा हकीम शरीफ खान के शरीफ मंजिल में अस्पताल सह कॉलेज की स्थापना कर यूनानी चिकित्सा को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने दादा का नाम रोशन किया। उन्होंने पुरानी दिल्ली के करोल बाग में स्थित एक अन्य संस्थान आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज और हिंदुस्तानी दवाखाना की भी स्थापना की, जिसे तिब्बिया कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वे हिंदू महासभा के सत्र की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे। वे 22 नवंबर 1920 में विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बने और 29 दिसंबर 1927 में आपकी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। वे एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके भारत में यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान करने के लिए जाने जाते हैं। वे एक उत्कृष्ट चिकित्सक और यूनानी चिकित्सा के विद्वान थे, जिन्होंने यूनानी गति को ऊंचा किए रखा। उन्हें मसवियाए हिंद यानी भारत के उपचारक और बिना ताज के राजा के रूप में सम्मानित किए गए थे। अंग्रेजों ने इनको हाजीकुल मुल्क की उपाधि भी दी थी। इनके रसायनज्ञ डॉक्टर सलीमुज्जमा सिद्दीकी थे। उनकी जन्म तिथि 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाकर उन्हें याद किया जाता है। सबसे पहले मैं इस खराज अकीदत के लिए कि हिंदुस्तान की तारीख में जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने पहली बार एक्सेलेंस सेंटर ऑफ रेजिमेंट थेरेपी हिजामा बिन तकबीर का सेंटर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भरतपुर में शुरू किया है, उसके लिए हम सरकार को बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। ये भारत सरकार की योजना थी कि एक ही छत के नीचे सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, उसी के अंदर जिसको जो मर्जी हो वो इलाज ले। उसी के नुक्ते नज़र से दिल्ली, बॉम्बे और बहुत सी जगह पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको चालू कर रखा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जो मल्टी स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल जिनको NABS का दर्जा हासिल हो, ऐसे हॉस्पिटल जो पुरानी सिस्टम है उसकी तरफ देखते नहीं है। लेकिन मैं सबसे बहुत मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ सारी टीम की तरफ से, सारे अतिब्बा की तरफ से, सारे हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाकर हम सब के लिए नहीं बल्कि ये हकीम अजमल खान के लिए जो खराज अकीदत पेश किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और हमें आशा है कि अभी उनको जो NABS का दर्जा मिला है और आगे आने वाले वक्त में कोई और दर्जा होगा वो भी उनको मिलेगा। और जो उनका खुले दिल से जो इनका स्वागत किया है, हमारी उनसे चर्चा हुई, उनके वालिद साहब मोहतरम से हमारी गुफ्तगू हुई
तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को सेव। मैं हकीम मोहम्मद अकमल। किस तरह यूनानी नेशनल डे मनाया गया है, उसको आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, क्या मकसद है इसका? देखिए, आज हकीम अजमल ख़ान की बर्थ एनिवर्सरी है और हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको यूनानी दिवस के तौर पर मनाने के लिए बात कही है। तो हर साल इसको यूनानी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि यूनानी को के प्रचार प्रसार और यूनानी के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर और ट्रीटमेंट को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर यूनानी का जो इलाज के जो तरीके हैं और यूनानी से फ़ायदा उठा सकें और उनका इलाज हो सके। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका दूसरी पैथीज़ में इलाज नहीं और यूनानी के अंदर बहुत अच्छा इलाज है उसका। उन तमाम बीमारियों के इलाज के ताल्लुक से लोगों में आमजन के अंदर एक जागरूकता फैलाई जा सके, इसलिए हर साल इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, इस दिन को मनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिब्बे यूनानी और यूनानी मेडिसिन से फ़ायदा आज पहला दिन हुआ है, इतना बड़ा लेवल पे मनाया गया है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? जी हाँ, राजस्थान में पहली बार हुआ है ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस और राजपूताना ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन ने इसको कंबाइंड तौर पर मिलकर इसको मनाया है और एक लंबी इसमें बड़ी गैदरिंग इसमें यहाँ पर हुई और लोगों ने यहाँ पर एक इंस्पिरेशन के तौर पर ये तय किया है कि जो हकीम अजमल ख़ान की लेगेसी है, जो उनका लोगों में खिदमत का जज्बा था और जिस तरह से वो लोगों का इलाज किया करते थे, गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया करते थे, उस जज्बे के साथ लोगों को आगे बढ़ना है, लोगों को इस तिब्बे यूनानी से फ़ायदा पहुँचाना है और इस तरह के जो इलाज जो दूसरी पैथीज़ में इलाज नहीं है, तो हकीम अजमल ख़ान जिस तरह इलाज किया करते थे उसी तरह से लोगों ने यहाँ पर एक इंस्पिरेशन ली और एक तय किया है कि हम भी इस तरह से इस लेगेसी को, हकीम अजमल ख़ान की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। अब किस तरह आप इसमें फैलाने की बात करते हैं थेरेपी को, यूनानी थेरेपी को आगे किस तरह हम बढ़ाएंगे आप? देखिए, यूनानी कोई भी पैथी जो तरक्की करती है वो लोगों को फ़ायदा अगर पहुंचता है, जो जिन बीमारियों से लोग परेशान हैं, नई सी बीमारी जो कहीं पे इलाज नहीं है जिनका, अगर उसका इलाज वहाँ उनको मिलता है तो कोई भी पैथी तरक्की करती है। यूनानी में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो सिर्फ यूनानी में इलाज है, जैसे IBS है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, गैस्ट्रो रिलेटेड डिसऑर्डर जितने भी, लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर जितने हैं और जॉइंट पेन से रिलेटेड डिसऑर्डर जितने हैं, तो यूनानी के अंदर बेहतरीन इलाज है। दूसरी पैथीज़ में लंबे टाइम लगता है इलाज करने में और बहुत अच्छा फ़ायदा उससे नहीं मिलता और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। यूनानी के साथ ऐसा नहीं, बल्कि यूनानी बेहतर तरीके से उन बीमारियों का इलाज करती है विदाउट साइड इफ़ेक्ट और पूरी तरह क्योर करती है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। तो जब हम इस तरह के इलाज हम करेंगे और लोगों तक ये इलाज पहुँचेगा तो यूनानी आम जन तक पहुँच जाएगी और यूनानी का जो प्रचार प्रसार है वो अपने आप होगा।